चलिए बात करते हैं नॉर्मल लंबर स्पाइन एनाटॉमी की। तो लंबर स्पाइन रीढ़ की हड्डी का वो हिस्सा होता है जो कि कमर के भाग में होता है, निचले भाग में होता है। तो इसे लंबर स्पाइन कहा जाता है और ये बनता है लंबार वर्टिब्रा से, यानी कि रीढ़ की हड्डी, और उसके बीच में होती है ये जिसे अपन करते हैं डिस्क, या फिर सामान्य भाषा में जिसे रीढ़ की हड्डी के बीच की गद्दी कहा जाती है। तो ये दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में, दो लंबार वर्टिब्रा के बीच में ये गद्दी होती है। उसके बाद में अगर हम इसको पीछे से साइड से देखेंगे तो ये हड्डियाँ पीछे में भी जुड़ती है और ये हुक जैसा पार्ट होता है जिससे ये हड्डियाँ जुड़ती है, जिसे फैसेट जॉइंट कहा जाता है। ये जॉइंट के मदद से रीढ़ की हड्डी एक दूसरे में फंसे होते हैं। तो मुख्यतः लंबा स्पाइन जो रहता है, उसकी स्टेबिलिटी जो आती है वो डिस्क के कारण आती है, दूसरी फैसेट जॉइंट के कारण आती है। उसके बाद में जो स्पाइन का मेन काम है कि शरीर को सपोर्ट देना और दूसरा नसों के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर बनाना, प्रोटेक्टिव जगह बनाना। तो ये होता है स्पाइनल कॉर्ड जो कि एंड होता है L1 लंबार वर्टिब्रा के लेवल पे, और बाद में नीचे में जो है वहाँ से नसें निकलती है जिन्हें स्पाइनल नर्व कहा जाता है, और दो लंबार वर्टिब्रा के बीच में एक नस बाहर निकलती है। ये सेम होता है नीचे तक के, और ये जो नसें है फिर जो है वो सप्लाई करती है पैर को, उनके मसल को, उनके स्किन को। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें से नस निकलती है उसे कहा जाता है न्यूरोफोरामिना, और ये बना जाता है पेडिकल से, फैसेट जॉइंट के नीचे वाले पेडिकल से और डिस्क से। सो यहाँ से नस निकलती है और फिर वो सप्लाई करती है स्किन और मसल को। अगर लंबार स्पाइन के साथ देखेंगे तो और एक बोन जुड़ता है जिसे कहा जाता है सैक्रम, जो कि लास्ट बोन होता है स्पाइन का। इसके नीचे रहता है कॉक्सिक्स, और ये जो बोन होता है ये अटैच होता है दोनों साइड में पेल्विस बोन को, यानी कि कूल्हे के हड्डी को, और इस तरह से स्पाइन निचले पैर से जोड़ा जाता है। सो ये थी लंबार वर्टिब्रा की या फिर लंबार स्पाइन की नॉर्मल बेसिक एनाटॉमी।